Hello friend, welcome to an academy, GATE and ESC Mechanical Quest. And आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ESC PERT and CPM. सेशन स्टार्ट करते हैं. मैं गवर्नमेंट सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ. 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर GATE ESC PSC का गाइड दिल्ली से 13 में. बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में ESC क्वालिफाइड हूँ 14-15, क्वालिफाइड GATE 11, 12 and 13. डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी स्पेशल क्लास होने वाली है, जैसे यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है स्पेशल क्लास के अबाउट. कौन सी स्पेशल क्लास होने वाली है, क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, कौन सी फैकल्टी लेने वाली है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाती है. कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, बेस्ट एजुकेटर्स. प्लीज डाउनलोड अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब इट. क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है. रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो, है ना. लाइव टेस्ट एक्टिविटीज, लाइव टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे. मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्विजेज होते हैं, मिनी क्विज, मेगा क्विज, ठीक है ना. तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है. क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, तो शेड्यूलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है. अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी भी फैकल्टी को ऑनलाइन सुन सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो. एंड गेट एंड ईसी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस इज 25,000. अगर आप मेरा कोड डालते हो GSVS तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जो फीस हो जाती है वो जाती है 22,500. ठीक. इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे जो फीस है 30,000. अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSUS तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 27,000. टुडेज टॉपिक इज प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी हैं ESC में ऑब्जेक्टिव, ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पार्ट एंड CPM से रिलेटेड आज देखेंगे. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, द नेटवर्क डायग्राम बिलो द क्रिटिकल पाथ इज अलोंग दिस. तो क्रिटिकल पाथ फ्रेंड आपको फाइंड आउट करना है इन दिस डायग्राम. क्रिटिकल पाथ क्या होगा इसमें देखते हैं. आपको डायरेक्शन है वो है इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है ना. दिस इज द नेटवर्क डायग्राम डायरेक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है ना. अब आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, तो आप चेक करेंगे. मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 1 और 2, फिर 2, 3. इस तरीके से अगर मैं डमी एक्टिविटी D1 के थ्रू जाता हूँ तो यहाँ पे 3, 4, ये हो जाएगा 7. मैक्सिमम आप टाइम देखो 7. 1, 2, 3, 5 के अलग जाओगे तो 7 लग रहा है टाइम. 7 इसका 5 के आगे बढ़ेंगे. 7 + 3 10, 10 + 4 14, ठीक है ना. 15 एंड 15 एंड 6 20 24. आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है ना. आप कोई पाथ कैलकुलेट करोगे तो ये सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा आपको अलोंग दिस पाथ. कुछ नहीं करना, आपको ऐड करते जाना है एक्टिविटी टाइम को, और फाइनली आपको देख लेना है कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है टाइम. तो आप ये पाथ जो भी है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज योर लॉन्गेस्ट पाथ. तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो आपका टाइम ड्यूरेशन है या मिनिमम टाइम टू कैरी आउट अ नेट प्रोजेक्ट इज 24, ठीक है ना. इज 24. तो ये आपको 24 आंसर हो जाएगा. और आपसे पूछा गया है क्या, पाथ पूछा गया, तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. In a PERT network, expected project duration is found to be 36 days. From the start of the project, the variance is 4 days. Variance is 4 days given to you. पहले हम इसी क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाले को. The probability that project will be complete in 36 days में होने की probability क्या है? तो we know that z equal to x minus x bar upon sigma. But sigma square is given to you what? 4. तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. x and x bar both is given 36. 36 minus 36 upon 2 equal to z. the probability, क्या probability है इतने समय में काम होने की, कंप्लीट होने की.
z equal to 0, for z equal to 0 friend, the probability is 50%. कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, the probability is 50%. ठीक, z के अलावा जो आपकी probability आएगी वो क्या आएगी फ्रेंड, 50%. Next, the variance v1 for the critical path a b equal to 4 times, b c 16, c d 4 times and d to e 1 times unit. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ. तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, सिग्मा स्क्वायर आपको ये गिवन है, कितना गिवन है, 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 यूनिट. तो अब आप इसका समेशन कर लो, 25 के अराउंड होगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5. स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट. 5 आप मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे बात करते हैं, मैंने आपको रूल लिखाए हुए हैं नेटवर्क डायग्राम से. प्लीज रेफर वीडियो फॉर थ्योरी, है ना. तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाना और मेरा नाम लिखना गौरवेंद्र सिंह. तो वहाँ आपको पल्ट सीपीएम के 3 वीडियो इज देयर, लगभग 5 आवर्स के हैं. तो वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया, अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है डिटेल में तो आप ये सुन सकते. तो यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम गाइडलाइन है, तो इसमें क्या है, क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर हमको देखना है, तो हम देखते हैं यहाँ पहला, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क. ठीक है, टू एक्टिविटी कैन बी इनिशिएटेड बाय द सेम बिगिनिंग एंड एंड इवेंट. फ्रेंड इसको देखते हैं, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है. बात करते हैं, ये बोल रहा है कि टू एक्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम सेम एंड हेड एंड टेल इवेंट. क्या ये सही है? मैंने ये आपको दूसरा पॉइंट बताया हुआ है, रूल्स इन नेटवर्क डायग्राम. दिस इज इनकरेक्ट. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो एक्टिविटी का सेम ओरिजिन और सेम आपका एंड पॉइंट हो. दिस इज द करेक्ट. इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते थे फ्रेंड, इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते थे डमी एक्टिविटी. क्या, डमी एक्टिविटी. ये डिफेक्ट है नेटवर्क डायग्राम में, इसको रिमूव करने के लिए हम डमी एक्टिविटी लगाते थे. ये वाला पॉइंट सही नहीं है. 2 is wrong. 1, 3, 4 is your correct answer. Dangling must be avoided in the network diagram. Friend, dangling क्या थी? आपको बताया, कोई भी नेटवर्क डायग्राम है, अगर आपका कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जिसका कोई भी सक्सेसर एक्टिविटी नहीं होती, तो आपका आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से आप यहाँ इसको एंड लास्ट वाला जो पॉइंट होगा उससे जोड़ दोगे. तो बोलते हैं डैंगलिंग. डैंगलिंग मतलब अगर सक्सेसर एक्टिविटी नहीं है किसी भी एक्टिविटी की, तो हम डैंगलिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है ना. तो अदर देन फाइनल एक्टिविटी. ठीक है ना, याद रखना. डमी एक्टिविटी कंज्यूम नो टाइम एंड और नो रिसोर्स. बिल्कुल, डमी एक्टिविटी केवल प्रेसिडेंस के यूज होता है. अगर आपसे पूछा जाए वन वर्ड में, तो प्रेसिडेंस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लॉजिक को मेंटेन करने के लिए, है ना. ये टाइम और रिसोर्स इसमें कंज्यूम नहीं होते. ठीक, तो आपके 1 to 4 इज द 1, 3, 4 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. ठीक है, आपका आंसर आ गया इजिली. आंसर इज बी. नेक्स्ट, एस्टिमेटेड टाइम TC and variance of the activity V. Estimated time TC and variance of the activities V on the critical path in a PERT diagram are given in the table. ABG पता है फ्रेंड, वेरियांस पता है, probability of completing the project in 43 days. तो यहाँ हम सिंपल सा पहले वेरियांस से सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9 और सिग्मा इक्वल टू 3. दिस इज योर व्हाट, डेविएशन. तो आपको 43 में कंप्लीट करना है. तो यहाँ से आपका एक्टिविटी भी गिवन है, इसके अलावा क्रिटिकल पाथ. तो आप यहाँ पे भी टोटल कर लो एक बार. तो ये टोटल कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 15 और ये 17. तो ये हो गया 32, 32, 8, 40. तो ये आपका हो गया 43 माइनस आपका 40/3, 3/3. ठीक है ना फ्रेंड, इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी वैल्यू आप याद कर लो. 0 के करस्पॉन्डिंग कितना था, 0 के करस्पॉन्डिंग था जैसे कि आपका 50%, है ना. और 1 की करस्पॉन्डिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो कुछ आप आंसर ES के लिए याद कर लो, क्योंकि कैलसी अलाउ नहीं रहता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. एक दो वैल्यू बस जेड की याद रखो, बाकी का हर वैल्यू याद रखनी नहीं है आपको. नेक्स्ट, द अर्लीस्ट occurrence time for event 1 is 8 weeks and latest occurrence time for event 1 is 26 weeks.
फ्रेंड इसको लिखते चलते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट, यहाँ से लिखते चलते हैं इसको, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इट इज गिवन टू यू। अर्लीस्ट सेकंड टाइम फॉर इवेंट वन, कोई भी इवेंट वन है तो वन का आपको यहाँ पे गिवन है 8 और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फॉर इवेंट वन इज 26, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अकरेंस टाइम फॉर इवेंट टू, मान लो कोई भी 2 इवेंट दिया है, उसका फ्रेंड कितना है 32 और यहाँ पे आपका ये कितना है 37, ठीक है। तो ये आपको गिवन था, मैंने लिख दिया। ये 1 और 2 नोड की बात हो रही है एक्टिविटी की, आपको इसके अलावा ये आप लेटेस्ट जो अकरेंस टाइम है और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम गिवन ऑन ईच नोड 1 एंड 2 इस तरीके से लिख दिए। एक्टिविटी टाइम फ्रेंड कितना लग रहा है इस पे, एक्टिविटी इज 11 वीक। तो आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट इज आस्क, टोटल फ्लोट आपसे पूछा, तो टोटल फ्लोट क्या होता है एल जे माइनस ई आई माइनस टी ई आई जे। टी ई आई जे क्या है आपका, ये है टी ई आई जे आपका ये, तो एल जे क्या है, एल जे देख लो पहले, ये मान लो आई है फ्रेंड, नोड 1 इज आई, इज जे, है ना, एल जे 37, ठीक है ना, एल जे 37, ई आई 8 माइनस 11, दिस विल बिकम योर आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 18, 18 योर इज योर 18 है क्या इसमें, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, time estimate of an activity in a PERT network are optimistic time given है, pessimistic time given है, TO it is not clearly visible, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, TP is equal to 21, TM equal to 15 days, ये आपको given है ना। तो approximate probability of completion of this activity in 13 days में complete होने की probability क्या है। सबसे पहले तो ये आपको 3 टाइम एस्टिमेट है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट likely टाइम अपॉन 6, यहाँ पे टी नॉट आप पुट करोगे 9 प्लस 21 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 15 अपॉन 6, यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से आपको आ जाएगा टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आपकी आएगी 4 इंटू 15 9 प्लस 21 अपॉन 6, ये लगभग 15 आएगी, ठीक है, ये 15 आएगी। अब अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ दिस एक्टिविटी इन 13 डेज में प्रोबेबिलिटी क्या है कंप्लीट होने की, तो x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा x, और अच्छा सिग्मा और निकाल दो, सिग्मा कैसे निकलेगा इस केस में, dp, ये मैंने वहाँ डिस्कस कराया अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको मैं सिग्मा बता चुका हूँ वहाँ पे कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला होगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये हो जाएगा लगभग 2, ठीक, आप जब सॉल्व करोगे टीपी कितना है 21 माइनस 9, ठीक, 21 माइनस 9, तो ये आपका 12 हो गया लगभग, तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 12 बाई 6 2 का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू 2 आ गया, और x 13 डे में पूछा है फ्रेंड, तो 13 माइनस 15 अपॉन 2, ये कितना आ गया, z इक्वल टू व्हाट, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड 0.16 या 16%, ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 16, ठीक। डमी एक्टिविटी आर यूज्ड इन नेटवर्क टू satisfy precedence requirements, this is the correct option, है ना, this is the correct options। Now next, if the earliest starting time for an activity is 8 week, the latest finish time is 37 week and duration of activity is 11, then total float is equal to, simple question है, 37 minus 8 minus 11, ठीक है ना, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, ये इससे पहले हम देख सकते हैं टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट क्या होता है, एल जे, टोटल फ्लोट क्या, टोटल फ्लोट वैल्यू वैल्यू क्या होती है, एल जे माइनस ई आई माइनस टी ई आई जे, ठीक है, एक्टिविटी टाइम, एल जे हमको गिवन है, ई आई गिवन है, टी आई जे गिवन है, तो माइनस कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ भी है नहीं। नेक्स्ट, for the network shown in the given figure, the earliest expected completion time of the project is, earliest expected completion time of project पूछा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है उस हिसाब से हमको देखना है, तो डी पे देखो, डी पे जाने का तरीका एक ये है सिंपल सा, एक ए से सीधा सी, फिर ये है और ये, तो हम देखते हैं मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, डी पे जाने पे 5 + 4 9, ठीक है, ये वाला देखिए ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिल रहा है, अगर हम डी तक जाना है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम टेकिंग पाथ, ये दिस वन इज द मैक्सिमम टाइम टेकिंग, ठीक, तो 5 + 4 9, बाकी यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से आपको 4 मिल रहा है, तो 9, ठीक है, तो 9 के बाद अब यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, अब देखिए 9 + 8 17, 17 + 5 22, ठीक है,
तो आपका ये वाला मैक्सिमम पाथ हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से ज़्यादा टाइम मिलेगा। इसके बाद ये 22 प्लस 8 कितना हो गया फ्रेंड 30। तो 30 आई थिंक 30 से ज़्यादा देखिए कोई भी पाथ से नहीं आ रहा होगा, ना इससे आ रहा है ना इससे आ रहा है, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ए बी 30 आंसर है, 30 है 30 डेज। और अगर पूछे जाए पाथ क्या होगा तो ABCDFEH इज योर पाथ। इस पाथ के अलोंग आपका सबसे ज्यादा फ्रेंड क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो क्रिटिकल पाथ में सबसे ज्यादा टाइम पाथ के अलोंग। नाउ नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ कंप्लीशन टाइम for a project is the sum of variance of completion time of a project। variance कहाँ से निकालते हैं, sum of variance of what, critical activity, critical activities। क्रिटिकल एक्टिविटी से ही हम सब जगह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और वो किसके अलावा निकालते हैं, हमेशा क्रिटिकल पाथ के। इन एनी क्रैशिंग प्रोग्राम, तो क्रैशिंग प्रोग्राम सबसे पहले हम समझ लेते हैं, टोटल कॉस्ट किसका समेशन होता है फ्रेंड, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट। अगर 12 मंथ में कोई बिल्डिंग हमको कंप्लीट करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, अगर आपको बोला जाए किसी पॉइंट पर 9 मंथ, अगर मतलब 3 मंथ क्रैश कर दिया, कम कर दिए, तो 9 मंथ में कंप्लीट करना है, तो फ्रेंड क्या करोगे आप, जो डायरेक्ट आप यूज कर रहे थे रेत सीमेंट सरिया, इन सब का बढ़ा दोगे आप। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल लिया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। आईडीसी क्या होती है, जो आपके डायरेक्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, और उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो आईडी, जैसे ठेकेदार सुपरवाइजर, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते कंस्ट्रक्शन में, बट ये कंस्ट्रक्शन कैरी आउट करने के लिए यूजफुल रहते हैं, तो इनकी सैलरी वगैरह ये सब काम में चली जाएगी आईडीसी में। जब भी आप ऐसा करोगे तो डायरेक्ट, जब भी आपको 12 मंथ की जगह 9 मंथ का बिल्डिंग बनाना है, आपको 3 मंथ प्रेस करना है, कम रिड्यूस करना है, तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और आईडीसी विल डिक्रीज। डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द टास्क इन द प्रोजेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच टास्क। ये आपका ESE 2017 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम पूछ रहे हैं, तो नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शुरुआत एक्टिविटी क्या है, ए एंड बी। ए यहाँ से स्टार्ट होता है, ए 16, और इसी तरीके से बी 20। ठीक, ये आपको गिवन है। तो ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा, ए एंड बी, टास्क ए एंड बी के पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद ए के बाद सी एंड ए के बाद डी। ए एक्टिविटी के बाद सी एंड डी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ए के बाद सी एंड डी, ए के बाद मैंने क्या किया, सी पे कितना टाइम लग रहा है 8, एंड डी, ठीक फ्रेंड, डी पे कितना टाइम लग रहा है, डी पे लग रहा है आपका 10 डेज। ठीक, वीक वीक में दिया तो 10 वीक। नाउ नेक्स्ट, बी एंड सी से, या बी एंड सी कंप्लीट हो जाती है तो आपका ई टास्क स्टार्ट होगा। बी एंड सी के बाद आपका क्या टास्क स्टार्ट होगा, ई। तो बी एंड सी के बाद फिर स्टार्ट होगा आपका ई। ठीक है, जैसा जैसा बोला प्रॉब्लम में वैसा करते चल रहे हैं। 6 वीक। ठीक, अब क्या है कि बी सी हो गया, अब डी एंड ई के बाद टास्क है एफ। आप यहाँ पे कहीं मर्ज होंगे तरीके से डिफरेंट, और इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, तो आपका ये पूरा जो डायग्राम है मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। जो डायग्राम कंप्लीट हो गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्रिटिकल पाथ बता सकते हो। तो क्रिटिकल पाथ मेरे को निकालना है, तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पॉइंट 3 पे आने का लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 12 42। आई थिंक 42 से ज़्यादा कहीं पे किसी भी पाथ के अलग नहीं लगेगा। देखिए ए डी और ये इसमें लग रहा है क्या, नहीं। 26 12 38 यहाँ पे भी नहीं हो रहा, 38 इस पाथ से भी जाओगे तब भी नहीं हो रहा आपका, तो ये दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉन्गेस्ट पाथ इज दिस, ए सी ई एंड एफ, और मैं इसको लिखूं 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट पाथ 42 वीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए सी ई एफ 42 वीक। आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए सी ई एफ। देखिए ठीक है ना, आगे बढ़ो। Which of the following is true with respect to per network, कौन सा ट्रू है पर नेटवर्क।
एक्टिविटी ड्यूरेशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट ही आपका सही है। एक्टिविटी ड्यूरेशन इज डिटरमिनिस्टिक, नो पार्ट में क्या रहता है प्रोबेबिलिस्टिक, ये गलत है। एक्टिविटी ड्यूरेशन डिटरमिनिस्टिक, ये वैसे ही गलत हो गया। 4 टाइम नो 3 टाइम एस्टिमेशन, 3 टाइम एस्टिमेशन। आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड? 1 इज योर करेक्ट आंसर। इन पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम इज assumed to be what? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ऑलवेज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जितना ज्यादा आपका टी जो क्या बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है टीएम। तो आपका जितना ज्यादा टी और टीपी होंगे उतने ज्यादा अनसर्टेनिटी होंगी, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा आपका कर मीन के आसपास होगा उतना आपके लिए अच्छा है। सेमी एक्टिविटी यूज्ड पर नेटवर्क फॉर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। Consider the three activities of CPM network shown below. Earliest, latest, sequence time of these event are given in the node. The total float on activity 2030. 2030 एक्टिविटी ये हो गई। यहाँ पे आपको ये बताना है टोटल फ्लोट क्या होगा। तो सिंपल सा टोटल फ्लोट आप ऐसे ही बता सकते हो LST माइनस EST, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है 50 माइनस 10 5। बाकी मैंने आपको बता रखा है LJ माइनस EI, ठीक है माइनस TEIJ, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। तो दोनों फॉर्मूले सही है। तो आप 2030 के लिए आप निकालोगे तो आंसर आएगा 5। 5 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडिशनल टाइम अवेलेबल, व्हाट इज द एडिशनल टाइम अवेलेबल for the performance of an activity in part and CPM calculated on the basis that all activities will start as earlier। फ्रेंड ये क्या होगा? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट देखो तीन तरीके के फ्लोट होते हैं। फ्लोट मतलब क्या? एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, मेन चीज ये है। फ्लोट का मतलब ये तीन तरह के होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट। फ्री टोटल फ्लोट क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल टू कैरी आउट एक्टिविटी, कुछ भी होगा। फ्री फ्लोट क्या होता है फ्रेंड? एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द व्हाट सक्सेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी को इफेक्ट किए बिना जो टाइम एक्स्ट्रा अवेलेबल है उसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों एक्टिविटी हमारी इफेक्टिव, हम अपना काम भी करें, उसका जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। और फ्री फ्लोट की डेफिनेशन ये भी बोलते हैं आगे वाली जो एक्टिविटी है वो अर्लीस्ट टाइम पे अपने स्टार्ट हो सके, ठीक है ना, एटलीस्ट उसका जो टाइम बचता है वो फ्री फ्लोट होता है। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? फ्री फ्लोट। Critical path of a project is 20 months with standard deviation 4 months. What is the probability the project will complete it on 24 months? Simple सा है, 24 minus 20 upon what 4, ये आ जाएगा 1, मतलब 84.2%। ये आपको पहले ही बता चुका, कुछ वैल्यूज आप याद कर लो। 100% प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा, 50% है तो क्या होगा। अगर आप EAC में बैठ रहे हो फ्रेंड, कैलसी अलाउ नहीं रहता, किसमें? आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कैलसी अलाउ नहीं रहता, तो इसके आंसर आपको थोड़ा सा रटे होंगे। कुछ वैल्यू आप जेड की रट लो, 2-3 वैल्यू जो है उन्हीं से आपको पूछा जाता है। बट एक्टिविटी में 3 टाइम एस्टिमेशन दिया है, एक्सपेक्टेड टाइम TE पूछा है, तो TP आपका कितना गिवन है फ्रेंड? TP इज गिवन टू यू 40, ठीक। TO ये 4 टाइम्स ऑफ PM अपॉन 6, ये आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10.33 मिनट्स। आई थिंक इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। B नाउ फॉर द नेटवर्क डायग्राम द वेरिएंस अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज 4। आपका जो वेरिएंस है क्रिटिकल पाथ के अलोंग आपको कितना दिया है? 4 दिया है फ्रेंड, ठीक है ना। तो वेरिएंस आपको गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर की बात चल रही है, तो सिग्मा स्क्वायर 4, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही है ना। तो सिग्मा इक्वल टू 2, सिग्मा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट इन 24 मंथ, 24 मंथ में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कंप्लीट होने की, ये आपको पूछा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये निकालो क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ जब आप सॉल्व करोगे तो 6 + 4, ये देखना ये कितना होगा 10। 10 के बाद आप जाओगे इस तरीके से मूव करोगे, ये डमी एक्टिविटी होते हुए आप ये यहाँ पे, तो 20 आपका टोटल टाइम लगेगा। देखिए इस पाथ के अलावा और कहीं भी कोई पाथ से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे ज़्यादा। तो क्रिटिकल पाथ आ गया 20, x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, सिंपल है। x कितना दिया है फ्रेंड? 24 माइनस एक्स बार आपने निकाला, सिग्मा की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा। करस्पॉन्डिंग जो है वो D, करस्पॉन्डिंग Z, फॉर 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आती है 97.7%, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये आपके ESC के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरे इसमें इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप इनको सुन सकते हैं, फ्री आने वाला है पॉडकास्ट। एंड सब्सक्राइब ऑन अकेडमी, और फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन पुट माय कोड GSUS। जैसे आप GSUS पे डाल दो तो आपका एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा।
तो प्लीज सब्सक्राइब अन अकेडमी, ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।